हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम महा टीटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है एक्टिव एंड पैसिव। इंग्लिश ग्रामर के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इस पे क्वेश्चंस देखे गए हैं, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। देखिए, टेंसेस में कैसे एक्टिव पैसिव चेंजेस होते हैं, सारे टाइप के टेंसेस देखेंगे हम। राइट फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टिल फ्यूचर पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है। मॉडल वर्ब्स में कैसे चेंजेस होते हैं एक्टिव पैसिव में। लेट वाले सेंटेंसेस जो इम्पेरेटिव होते हैं उसमें भी कैसे चेंजेस होते हैं वो भी देखेंगे। इन्फिनेटिव में कैसे चेंजेस होते हैं, WH टाइप में कैसे चेंजेस होते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको एक्टिव पैसिव जब आप सीख रहे हो तो आपको ये चीज़ें यू मस्ट नो दिस, है ना। आपको वर्ब्स के फॉर्म्स मालूम होना चाहिए। V1, V2, V3, V4 क्या है। ठीक है, तो V1 जो है प्रेजेंट फॉर्म होता है वर्ब का, ईट, सिंग, ये सिंपल और प्रेजेंट फॉर्म है। V2 जो होता है पास्ट फॉर्म होता है वर्ब का, जैसे ईट का हो जाएगा एट, है ना, पास्ट में हुई ये चीज़। सिंग का हो जाएगा सैंग। V3 जो होता है पास्ट पार्टिसिपल होता है इसका, V का थर्ड फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिव पैसिव में, आपको थर्ड फॉर्म आना चाहिए बनाना। ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म है ईटन। सिंग का है संग। और V4 जो है जिरंड फॉर्म होता है, ये भी आप याद रखेंगे, जिसमें हम वर्ब में ING लगाते हैं, जैसे ईट का ईटिंग और सिंग का सिंगिंग। ये चीज़ें आपको याद रखना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, जानना भी ज़रूरी है। अब एक चीज़ और है कि आई जो है एक्टिव में पैसिव बन जाता है मी, ही बन जाता है हिम, शी बन जाता है हर, दे बन जाता है देम, वी बन जाता है अस, और यू एज इट इज़ यू रहता है। ये कन्वर्जन भी आपको मालूम होना चाहिए जब भी आप एक्टिव पैसिव सीख रहे हो। ठीक है, वर्ब के फॉर्म्स तो मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है हम चेंज कर लेते हैं एक्टिव टू पैसिव, बट हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हमको याद नहीं आता है ना, तो यहाँ मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट दी हुई है वर्ब्स की, जो रेगुलर वर्ब्स भी है। यहाँ प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल V1, V2, V3 के फॉर्म में है ये। आप प्लीज़ इसको एक बार चेक कर लीजिए। ये रेगुलर है, जैसे एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, इसमें ED दोनों में कॉमन रहेगा, तो इसको रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। इर्रेगुलर कैसे होता है, जैसे अराइज, अरोज, अराइजन, ये जो है जो रेगुलर फॉर्म से हट के होता है, इसलिए ये इर्रेगुलर है। तो ये सारी लिस्ट दी हुई है, एक बार आप प्लीज़ उसको गो थ्रू एक बार चले जाइए, देख लीजिए, इसको इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे भी 50 वर्ब्स की लिस्ट है जो कॉमनली यूज़ होते हैं सेंटेंस में, यूजुअली यही यूज़ होते हैं, तो ये भी आप रेगुलर इरेगुलर देख लीजिए। जैसे रन, रैन, रन, ठीक है, तो रन का थर्ड फॉर्म रन ही होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर रैन करके एक्टिव पैसिव में रॉन्ग कर देते हैं ऑप्शंस, तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब देख लीजिए स्ट्रक्चर। एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है एक, प्लस एक मेन वर्ब, है ना, मेन वर्ब रहेगा, और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, अब पैसिव में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट। ये चीज़ आपको याद रखना ज़रूरी है। एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, पास्ट में है तो पास्ट का, फ्यूचर है तो फ्यूचर का। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, जो हमने पीछे डिस्कस किया, पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म यूज़ होगा वर्ब का। यहाँ कोई भी फॉर्म हो वर्ब का, लेकिन पैसिव में आपको V3 ही लगाना है। एक चीज़ और ऐड होती है बाय, जो ये जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है उससे पहले लगती है। ये चीज़ें आपको याद रखना ज़रूरी है। ये भी कन्वर्जन मैंने आपको पीछे ही बताया कि ही का हिम हो जाता है, अगर एक्टिव में ही है तो पैसिव में हिम हो जाएगा, तो ये कन्वर्जन्स भी आप याद रखोगे। चलिए, अब हम सबसे पहले टेंसेस देख लेते हैं कि कैसे टेंस चेंज होते हैं एक्टिव टू पैसिव। तो सबसे पहला एक एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, लेकिन इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसा फॉर्मूला लगता है एक्टिव टू पैसिव। प्रेजेंट इंडेफिनाइट को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, जैसे सीता लव्स सावित्री, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये जो लव्स है ये बता रहा है कि वो उससे प्यार, सीता लव्स सावित्री, प्यार करती है सावित्री से, है ना, है, प्रेजेंट है। अब इसको जब हम पैसिव में बनाएंगे तो क्या होगा चेंजेस, सावित्री जो है हमारा ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगा सब्जेक्ट, है ना, जो फॉर्मूला हमने पीछे देखे, तो सावित्री यहाँ आ गई। जो भी हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यहाँ प्रेजेंट में है सेंटेंस तो हमने इज़ लगाया, सिंगुलर के लिए इज़ यूज़ करते हैं। लव्स का हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म लव्ड,
बाय आ जाएगा ऑब्जेक्ट से पहले, और ये जो है हमारा सब्जेक्ट ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। वही फॉर्मूला सेम हमने फॉलो किया है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने प्रेजेंट में था इसलिए हमने प्रेजेंट वाला हेल्पिंग वर्ब लगाया है। सिंगुलर था नाउन इसलिए सिंगुलर लगाया। अगर प्लूरल होता, इन केस ज़्यादा लोग होते तो हम आर लगाते। बस इतने ही चेंजेस होता। वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं हम बाय, और ये सीधा ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट के सेंटेंस को आप इजीली अब कन्वर्ट कर सकते हो पैसिव में। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए क्या रूल है, यानी काम चल रहा है प्रेजेंट में। द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल। ठीक है, मजदूर जो है वो वॉल बना रहा है, तो सेम रहेगा। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे द वॉल है, द वॉल पहले आ गई। हेल्पिंग वर्ब देख लेंगे हम, इज़ है, वॉल के लिए भी इज़ ही लगेगा क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म है तो इज़ हमने लगा दिया। ING है वर्ब में, है ना, जीरेंट फॉर्म है वर्ब का, तो जब भी जीरेंट फॉर्म आता है तो इसके बाद इमीडिएटली बीइंग लगाना ज़रूरी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इज़ बीइंग, बिल्डिंग का जो है थर्ड फॉर्म है बिल्ड का, बिल्ट, बिल्ड बिल्ड बिल्ट। ठीक है, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्ड लगा दिए, बाय लगा दिए, और जो हमारा सब्जेक्ट था ये बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है। क्या ये चीज़ याद रखना है कि जब भी हमारा कंटिन्यूस में टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है या पास्ट कंटिन्यूस है, तो हमको हमेशा ये ING वाला जो वर्ब है इसका तो थर्ड फॉर्म ही लगेगा। ठीक है, V3 ही आना है, लेकिन उससे पहले बीइंग लगाना ज़रूरी है, ये कंटिन्यूशन बताता है काम का। ठीक है, तो ये बीइंग वाली चीज़ आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं थर्ड जो पार्ट है टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव सोल्ड माई बाईसाइकिल। ठीक है, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी काम पूरा हो चुका है प्रेजेंट में। आई हैव सोल्ड माई बाईसाइकिल। अब सेम वही है प्रोसीजर, माई बाईसाइकिल हैव के साथ आ जाएगा बीन, ये चेंजेस है। हैव के साथ हमेशा क्या लगता है, बीन लगता है। हैव बीन, सोल्ड का जो थर्ड फॉर्म है सोल्ड ही है। सोल्ड बाय, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगता है, देखिए हमने फॉर्मूले में, और आई का कन्वर्जन हो जाता है मी, है ना, तो सब्जेक्ट यहाँ बन गया ऑब्जेक्ट। आई हैव सोल्ड माई बाईसाइकिल हैव बीन सोल्ड बाय मी। ठीक है, तो ये इसका चेंजेस है, हैव के साथ बीन लगेगा। अब एक चीज़ और याद रखिए, हैज़ जो है सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, ही शी इट के साथ हैज़ यूज़ होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, राइट। और हैव के साथ जो प्लूरल हमारे नाउन प्रोनाउंस होते हैं जैसे यू, वी, आई, ये यूज़ होंगे। तो अभी अगर यहाँ आई है तो हैव आएगा, यू है तो हैव आएगा, है ना, वी है तो हैव आएगा। लेकिन अगर यहीं शी रहता या ही रहता तो आपको हैज़ लगाना पड़ता, ही हैज़, शी हैज़ सोल्ड। ठीक है, ऐसा अगर सेंटेंस होता सिंगुलर वाला तो आपको हैज़ लगाना पड़ता है। इसमें बहुत से लोग मिस्टेक कर देते हैं, ही हैव लग कर देंगे या शी हैव कर देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ही शी इट के साथ हमेशा हैज़ ही आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और ये पैसिव में जाके वो हैव बीन या हैज़ बीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लास्ट है इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें है आई हैव बीन सेलिंग माई बाईसाइकिल, यानी हैव बीन सेलिंग प्रेजेंट है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूएशन में भी है। अब क्या चेंजेस होंगे, जो ING आ गया है तो बीइंग आएगा ही। ठीक है, आई हैव बीन तो ऑलरेडी लगा हुआ है। माई बाईसाइकिल सिंगुलर है। ठीक है, माई बाईसाइकिल हैज़ बीन बीइंग सोल्ड बाय मी। ठीक है, तो यहाँ पे माई बाईसाइकिल जो है वो सिंगुलर है, मेरी साइकिल बाईसाइकिल जो है क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, तो हम हैव नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। हैज़ बीन बीइंग सोल्ड बाय, और यहाँ पे बाय के बाद जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी, आई का मी। ठीक है, समझ में आ गया आपको कन्वर्जन। ये था प्रेजेंट के चारों भी टेंसेस। अब हम देखेंगे पास्ट के, सेम वही प्रोसीजर है, बस आपको यहाँ पे वॉज एंड वर लगाना है। वहाँ हमने इज़ और आर लगाया था प्रेजेंट में, यहाँ आपको वॉज और वर लगाना है। सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, पास्ट इंडेफिनाइट या सिंपल पास्ट टेंस का। द प्यून ओपन द गेट। ठीक है, अब ये ओपन ही बता दे रहा है कि पास्ट का सेंटेंस है। द गेट पास्ट है तो वॉज आएगा। ओपेंड का थर्ड फॉर्म भी ओपेंड ही होता है, वॉज ओपेंड बाय, ये द प्यून जो सब्जेक्ट था वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, कनेक्ट कर पा रहे हैं, ईजी है बहुत।
समझ के करेंगे, बहुत ईजी है। सेंटेंस अगर पास्ट में है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट में होगा। सिंगुलर के लिए वॉज, प्लूरल के लिए वर। पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस देख लेते हैं। सम बॉयज वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये बॉयज वर था, सिंगुलर प्लूरल था इसलिए वर था। अब ये मैन है ये सिंगुलर है तो हम वॉज लगाएंगे। यहाँ गड़बड़ मत करना, जब हमारा नाउन प्लूरल में है तो आप वर लगाओ, सिंगुलर है तो हमने वॉज ही लगाया है। बीइंग आईएनजी है वर्ब में तो बीइंग लगता ही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है पैसिव में हमेशा, हेल्प्ड बाय सम बॉयज। ठीक है, सिंपल है। आईएनजी वाले वर्ब में हमेशा बीइंग लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ओके, पास्ट परफेक्ट में क्या है? आई हैड संग अ सॉन्ग, आई हैड संग अ सॉन्ग। अ सॉन्ग सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया। हैड और हैव हैज के साथ हमेशा बीन लगता है, हैड बीन। संग जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, संग ही है। बाय आएगा और हमारा ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा आई का मी। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको हैड और हैज हैव बी के साथ बीन लगाना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लास्ट टेंस है, ये देख लेते हैं। ही हैड बीन राइडिंग बाईसाइकिल सिंस 2012। ठीक है, तो अब इसका क्या चेंजेस हो जाएगा? यहाँ हैड बीन ऑलरेडी रहता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है क्योंकि कंटिन्यूस में है हमारा सेंटेंस, तो यहाँ पे बीइंग भी आएगा, बीन भी आएगा, दोनों भी चीज़ें आ जाएंगी। कैसे होगा चेंजेस देख लीजिए। बाईसाइकिल हैड, अब पास्ट में हैव हैज़ का जैसा टेंशन नहीं रहता है। पास्ट में सिंगुलर के लिए भी हम हैड यूज़ करते हैं, प्लूरल है तो प्लूरल के लिए भी हम हैड यूज़ करते हैं, है ना। तो अब ये बाईसाइकिल हैड बीन बीइंग राइड बाय हिम सिंस 2012, है ना। राइट का राइड, बाय आ जाएगा, ही का हिम हो गया, और सिंस 2012 का एज इट इज सिंस 2012 रहेगा। सिंपल। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस। ही विल फिनिश द वर्क इन अ फोर्टनाइट। ठीक है, करेगा, फ्यूचर में है, सिंपल फ्यूचर में है। क्या चेंजेस होते हैं? विल के साथ हमेशा बी लग जाता है जब हम इसका पैसिव बनाते हैं। सेम वही रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। द वर्क विल बी फिनिश्ड, वर्क का थर्ड फॉर्म, बाय हिम इन अ फोर्टनाइट। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, विल के साथ हमेशा लग जाएगा विल बी, और आपका बाय के बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस का देख लेते हैं। राज विल बी राइटिंग द टेस्ट पेपर। ठीक है, फ्यूचर है, फ्यूचर में हो रहा है और कंटिन्यूएशन में चल रहा है, तो विल बी ऑलरेडी है यहाँ लगा हुआ क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस है। क्या चेंजेस आएंगे? ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, द टेस्ट पेपर। विल बी बीइंग, ये देखिए आईएनजी वाला वर्ब है तो बीइंग लगाना ज़रूरी है। विल बी बीइंग, राइट का हो जाएगा रिटन बाय राज। सिंपल है। फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस देख लेते हैं। राज विल हैव संग सॉन्ग्स फॉर 20 ईयर्स नेक्स्ट जुलाई। फ्यूचर परफेक्ट है तो ये हम विल हैव आता है फ्यूचर परफेक्ट में, और वर्ब का जो परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है क्योंकि परफेक्टली काम हो चुका है। तो अब ये राज विल हैव संग का क्या हो जाएगा? सॉन्ग्स, है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। सॉन्ग्स विल हैव बीन sung by Raj for next 20 years, है ना, for next 20 years। ठीक है, सिंपल है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का एक सेंटेंस देख लेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस कैसे है? राज विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर 20 ईयर्स नेक्स्ट जुलाई, है ना। विल हैव बीन रहता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, यहाँ पे हो जाएगा विल हैव बीन बीइंग। क्यों? क्योंकि हमारा वर्ब जो आईएनजी फॉर्म में है सिंगिंग, तो यहाँ बीइंग लग जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म संग, फिर बाकी पूरा बाय के बाद बाय राज फॉर 20 ईयर्स नेक्स्ट जुलाई। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ये एक चार्ट है जिसमें शॉर्ट में सारी डिटेल्स है जो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में क्या चेंजेस होते हैं? इज एम आर लगता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर के साथ बीइंग लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा लेकिन बीइंग लगेगा, है ना। हैव हैज़ बीन के साथ बीन लगता है।
परफेक्ट है तो हैज़, हैव, बीन लगेगा, और कंटिन्यूस है तो बीइंग लगना ज़रूरी है वर्ब के साथ। पास इंडिफिनाइट है तो वॉज वर लगेगा, पास कंटिन्यूस है वॉज वर बीइंग लगेगा, हैड के साथ हैड बीन लगेगा, हैड बीन है ऑलरेडी और वर्ब कंटिन्यूशन में है तो बीइंग लगेगा हैड बीन के साथ। विल के साथ विल बी के साथ विल बी बीइंग, विल हैव के साथ विल हैव बीन के साथ विल हैव बीन बीइंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, शॉर्ट में है, सारी चीज़ें कवर है इसमें। अब देखिए मॉडल वर्ब्स में कैसे चेंजेस आते हैं, जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शुड, ये हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं ना। माइट, इसका एग्जांपल देखिए कैसा है। वी कैन यूज़ द शूज़ इन द रेनी सीजन, हम शूज़ यूज़ कर सकते हैं रेनी सीजन में, तो कैन के साथ कभी भी पैसिव में बी लग जाता है। कोई भी मॉडल वर्ब्स के साथ क्या ऐड करते हैं हम, बी। जैसे हमने विल के साथ बी ऐड किया था ना फ्यूचर में, उसी तरीके से द शूज़, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया। द शूज़ कैन बी यूज्ड बाय अस इन द रेनी सीजन। सिंपल है, बस आपने कैन के साथ बी लगा दिया, वो आपका थर्ड फॉर्म है। बाय के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट था, जो सब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा इन द रेनी सीजन, ठीक है। ये वी का अस बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और बाकी का पूरा सेंटेंस एज इट इज़। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी कुड हियर द लाउड वॉइसेस, सो द लाउड वॉइसेस कुड बी हर्ड बाय अस। बी हमेशा ये मॉडल वर्ब्स के साथ, अब आप दूसरे सेंटेंसेस में भी इसी तरीके से चेंजेस करेंगे बी लगा के, तो ये याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट। अच्छा, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं ना जिसमें बाय छुपा हुआ होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं, लेकिन वहाँ बाय होता है, लेकिन वो एक उसका एक सेंस है कि भाई हाँ छुपा हुआ है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, कैसे सेंटेंस होता है वो, पीपल स्पीकिंग इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, लोग जो है पूरी दुनिया में इंग्लिश बोलते हैं। अब इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब बाय द पीपल, जो इंग्लिश बोली जाएंगी वो लोगों के थ्रू ही बोली जाएंगी ना, तो इसमें हमको पता है कि लोग ही बोलेंगे, तो यहाँ पे सेंटेंस यही क्लोज कर देते हैं कभी कभी। तो ये जो बाय पीपल है ना, ये ये है यहाँ पे, हमको ये समझ के चलना है। तो कभी कभी ऐसे भी ऑप्शंस आ जाते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें बाय है लेकिन वो छुपा हुआ है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे सेंटेंस, ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं। ओके, अब WH टाइप की देख लेते हैं हम, कैसा चेंजेस होता है एक्टिव टू पैसिव में। वाई डिड ही कॉल यू, ये एक्टिव में था, तो जब WH फैमिली आ जाती है ना तो कोई चेंजेस नहीं होता है, WH फैमिली एज इट इज़ रहती है ना, WH फैमिली का वाई एज इट इज़ रहेगा। अब चेंज क्या होगा यहाँ हेल्पिंग वर्ब में, ये डिड था ना, तो ये यानी पास्ट का सेंटेंस है, अब ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट बन जाएगा। यू के साथ हमेशा पास्ट में क्या आता है, वर, ठीक है। तो अब हेल्प, जब भी आप WH फैमिली रखते हो ना, तो उसके बाद जस्ट उसके इमीडिएट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। तो WH फैमिली के बाद सब इमीडिएटली हेल्पिंग वर्ब आता है, तो यू के साथ आएगा वर, इसलिए हमने वर लगा लिए। अब ये यू का जब हम पैसिव बनाते हैं तो यू ही रहता है ना, तो ये यू आ गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, कॉल का कॉल्ड, बाय आ जाएगा, और ये ही जो है हमारा सब्जेक्ट यहाँ, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क का एज इट इज़ क्वेश्चन मार्क, ये बन गया इसका पैसिव फॉर्म। वाई वर यू कॉल्ड बाय हिम, ठीक है, ये बिल्कुल सही कन्वर्जन है। WH फैमिली एज इट इज़, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, बाय बीच में लग जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। हाउ मच डज ही लव्स हिज ब्रदर, इसमें भी सेम है, हाउ मच एज इट इज़ रहेगा। प्रेजेंट का सेंटेंस है ना, प्रेजेंट का सेंटेंस है, इसलिए अब हिज ब्रदर आ जाएगा यहाँ, हिज ब्रदर में सिंगुलर है इसलिए आ जाएगा यहाँ पे इज़, ठीक है। WH फैमिली के बाद इमीडिएटली हेल्पिंग वर्ब लगाना, तो हिज ब्रदर के लिए इज़ यूज़ होगा, इसलिए इज़ आ गया। इज़ हिज ब्रदर लव का लव्ड बाय हिम, ये पैसिव बन गया। कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। नाउ डू आई कॉल यू, तो डू आई कॉल यू में कैसा कन्वर्जन होगा, प्रेजेंट का सेंटेंस है तो यू के साथ क्या आता है प्रेजेंट में, आर से स्टार्ट हो जाएगा। सब ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट बन जाएगा, यू का यू ही रहता है, आर यू। कॉल का हो जाएगा कॉल्ड बाय मी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क।
तो जब भी ये क्वेश्चन मार्क वाले आते हैं ना एक्टिव टू पैसिव, तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा ही। जो चेंजेस होते हैं ये हमने डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से और इसको याद रखिए। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है, जो हम इसमें लेट वाले सेंटेंसेस भी, दोनों भी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जैसे किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, ब्रिंग दैट बुक हियर, ठीक है, ये एक्टिव में है। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, लेट दैट बुक बी ब्रॉट हियर, ठीक है, बी ब्रॉट हियर, ये इसका पैसिव है। ध्यान से देखेंगे कन्वर्जन कैसे हो रहा है। लेट लग जाएगा सबसे पहले रूल में। अब आ जाएगा हमारा जो है ये डैड बुक, ये आ गया। लेट डैड बुक बी लगेगा और ये जो ब्रिंग है इसका ब्रॉट हो जाएगा, बी ब्रॉट हियर, ठीक है। ध्यान से देखेंगे कन्वर्जन कैसे हो रहा है। गिव द ऑर्डर, लेट द ऑर्डर बी गिवन, ठीक है, यहाँ बी ब्रॉट था, यहाँ बी गिवन। पनिश द गिल्टी, लेट द गिल्टी बी पनिश्ड। देख रहे हैं आप कैसा चेंजेस हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं पेपर में लेट से रिलेटेड, क्योंकि ये थोड़े इरेगुलर टाइप के होते हैं कन्वर्जन, और इसी पे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप तीनों भी सेंटेंसेस को ध्यान से रीड कीजिए, लिख के रखिए अपने पास कि बी ऐड होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और लेट आता है सेंटेंस में, ये तीनों भी चीज़ें आएंगी। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम ऑर्डर देते हैं या कुछ रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं ना, तो उस ऐसे टाइप के सेंटेंस में इस तरह से कन्वर्जन होता है पैसिव में। अब देख लेते हैं प्रीवियस ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। तो वेयर आर यू अटेंडिंग द मीटिंग, ठीक है, WH फैमिली है, मैंने आपको बताया WH फैमिली में जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो वेयर और आर जो है वो एज इट इज़ रहता है। यहीं पे हमको आंसर मिल जाता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है ना। तो वेयर आर रहेंगे ही। अब देखेंगे हम, अच्छा वेयर आर नहीं, वेयर आर क्यों नहीं रहेगा, अच्छा वेयर के बाद आर इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ हमारा यू जो है ना, यू वेयर आर यू अटेंडिंग द मीटिंग। अब ये जो हमारी मीटिंग है ना ये सिंगुलर है, ठीक है, ये सिंगुलर है, अब मीटिंग सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हमको इज़ लगाना पड़ेगा, है ना। ये आर किसके लिए था, यू के लिए था। अब ये आर, अब यहाँ पे जो इज़ आएगा ये किसके लिए आ रहा है, ये वाले द मीटिंग के लिए जो सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे वेयर इज़ आएगा, वेयर इज़ द मीटिंग, ठीक है। अब जो हमारे वर्ब में है ING, तो बीइंग लगाना ज़रूरी है। अटेंडिंग का थर्ड फॉर्म आ जाएगा अटेंडेड, बाय यू का जो कन्वर्जन होता है वो यू ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। पहले मुझे लगा कि वाई आर ही रहेगा, लेकिन देखिए आप द मीटिंग जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, इज़। तो इसका राइट ऑप्शन है ये, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। थीव्स हैड ब्रोकन द बैक डोर, ठीक है, हैड आ गया है, हैड के साथ हम बीन लगाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए द बैक डोर जो है हमारा ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट बन जाएगा। द बैक डोर हैड बीन ब्रोकन बाय द थीव्स है, ये ऑप्शन में देखिए कहाँ है ये, द बैक डोर हैड बीन ब्रोकन बाय द थीव्स, है ना। तो बाय द थीव्स ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, द बैक डोर हैड बीन ब्रोकन बाय द थीव्स, ठीक है। अगर दे होता तो देम होता ना, यहाँ दे थोड़ी है, यहाँ द थीव्स है, तो हमको द थीव्स ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। डिडंट द फायर डैमेज द हाउस, ठीक है, ये डू डिड और डज वाला सेंटेंस है और क्वेश्चन वाला है, तो इसमें चेंजेस करना पड़ेगा, है ना। क्या चेंजेस करना पड़ेगा, डिडंट द फायर डैमेज द हाउस, इसका आंसर होगा वॉज द हाउस नॉट डैमेज बाय द फायर, है ना। डिपेंडेंट अपॉन द सेंटेंस हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो ये द हाउस जो था यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट बन गया, और ये डिड वाला है यानी पास्ट का सेंटेंस है इसलिए वॉज लग गया। तो वॉज द हाउस नॉट डैमेज्ड बाय द फायर, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, ओके। वॉज द हाउस नॉट डैमेज बाय द फायर, है ना। और क्वेश्चन का क्वेश्चन मार्क का एज इट इज क्वेश्चन मार्क आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। अब ये पैसिव में दिया है, इसका एक्टिव हमको ढूंढना है। ठीक है, लेपर्ड्स आर सराउंडेड बाय ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो ह्यूमन सेटलमेंट्स यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो हमारे एक्टिव में सब्जेक्ट होना चाहिए, तो है ये सब में ही सब्जेक्ट में है के फॉर्म में है। अब हम सेकेंड चीज़ देखेंगे कि भाई वर्ब है ना, तो सराउंडेड ये आ गया हमारा वर्ब, सराउंडेड सही है। अब ये बाय तो नहीं आएगा एक्टिव में, क्या आएगा हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे लेपर्ड्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो रहा है, फोर्थ का फोर्थ, ह्यूमन सेटलमेंट्स सराउंड लेपर्ड। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, लेपर्ड्स आर सराउंडेड बाय ह्यूमन सेटलमेंट्स। ठीक है, यहाँ एस लगाना थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ प्रिंटिंग, यहाँ पे आ जाएगा कि लेपर्ड्स आर, है ना, लेपर्ड्स आर सराउंडेड बाय ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। अब एक्टिव वॉइस ढूंढना है हमको इसका। सम चिल्ड्रन वर गिवन मनी, तो इसका सही आंसर है टू। सम सॉरी क्या है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। यहाँ सेंटेंस ही नहीं दिया, डायरेक्ट 4 ऑप्शन। बहुत सारी स्पेलिंग प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती है पेपर में, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन दिया हमको एक्टिव वॉइस बताना है, ये चारों सेंटेंसेस में से कौन सा है। तो इसमें एक्टिव वॉइस वाला जो सेंटेंस है ना ये है, आई विल मिस आउट ऑन अ फ्यू पीपल। ठीक है, ये है इसका एक्टिव फॉर्म। चारों भी सेंटेंस जो है इसमें गिवन है, इसमें प्लेड है ना, सेंड टू लातूर, ये भी जो है पैसिव फॉर्म में दिख रहा है। ये वाला जो चीज़ है ना, इसमें जो वर्ब जो का फॉर्म जो है वो सिंपल है, यानी ये हमारा पैसिव वाला नहीं है, यानी ये एक्टिव है। ये सेंटेंस जो है वो एक्टिव में है। नाउ 6 है, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन सेंटेंस, गिव एडवाइस ऑन दिस प्रॉब्लम। ठीक है, ये इम्पेरेटिव है, मैंने आपको बताया है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में लेट लगता है, लेट द एडवाइस। 6 का आंसर है 4, ये वाला, लेट एडवाइस बी गिवन ऑन दिस प्रॉब्लम। लेट है ना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, बी के साथ जो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, हमने देखे थे फॉर्मूला लेट बी और वी का थर्ड फॉर्म का, लेट एडवाइस बी गिवन ऑन दिस प्रॉब्लम। 7th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। अब इसका हमको पैसिव वॉइस ढूंढना है ना, ये एक्टिव में है। सम काइंड ऑफ फोर्स वॉज ड्राइविंग मी, आईएनजी है तो बीइंग आएंगे ही सेंटेंस में, है ना। पैसिव जब हम इसको बनाएंगे तो बीइंग आएगा। तो देखिए यहाँ पे भी बीइंग है और यहाँ पे भी बीइंग है। अब हमको इन दोनों में से ही ढूंढना है। मी का हो जाता है आई, है ना, तो 7 का जो है आंसर 2 बिल्कुल सही है। आई वॉज बीइंग ड्रिवन बाय सम काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, वॉज था, वॉज आ गया, आई वॉज बीइंग ड्रिवन बाय सम काइंड ऑफ फोर्स। नेक्स्ट देखिए पेपर 2 के क्वेश्चन है ये, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस। व्हाई डोंट यू टीच द स्टूडेंट्स। अब इसमें हमने देखे थे कि जब WH फैमिली आती है तो कोई चेंजेस नहीं होता, वाई एज इट इज़ ही रहता है ना। तो वाई आर, अब ये स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हमने आर लगाया, वाई की इमीडिएट बाद है हेल्पिंग वर्ब लगेगा प्लूरल में, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्ट ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। वाई आर द स्टूडेंट्स नॉट टॉट बाई यू, है ना, नॉट था यहाँ इसलिए नॉट लगाना ज़रूरी है। नॉट टीच का जो थर्ड फॉर्म हो गया, टॉट बाय, और ये जो था यू का एज इट इज़ यू। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। जैक ऑफर्ड मी अ सीट। ठीक है, जैक ऑफर्ड मी अ सीट, इसका है ऑप्शन नंबर 1 सही है। आई वॉज ऑफर्ड अ सीट बाय जैक। ठीक है, आई मी का आई हो गया, आई वॉज ऑफर्ड अ सीट बाय जैक, इसका सही पैसिव है। थर्ड देखिए, चूज द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक, वू डैश सच अ बिहेवियर बाय। ठीक है, तो इसमें सही अल्टरनेटिव क्या आएगा। ऐसे भी देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं एक्टिव पैसिव पे, तो इसका सही है ऑप्शन नंबर 4, वू वर यू बीन टॉट सच अ बिहेवियर बाय। ठीक है, तो यहाँ पे वू के बाद हमेशा सेंटेंस में क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब, who were you being taught such a behavior by।
चूज द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक, तो ये सही आएगा यहाँ पे। ठीक है, यू के साथ हमेशा वर आता है, इसलिए यहाँ हमने वर लगाया है ना। वो वर यू बीन टॉट सच अ बिहेवियर बाय, ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ठीक है, इसका पैसिव बनाना है हमको। मैनी प्रिमिटिव पीपल हैड यूज पिक्टोरियल सिम्बल्स, इसका पैसिव में क्या आएगा, आंसर नंबर 3 इसका राइट है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया है पिक्टोरियल सिम्बल्स, हैड के साथ बीन आता है तो हैड बीन यूज्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय मैनी प्रिमिटिव पीपल। फिफ्थ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द अल्टरनेटिव सप्लाइड। ठीक है, पैसिव वाले हमको देखना है इसमें हाउ के बाद कैसा चेंजेस होगा, तो हम देखते हैं कि हाउ के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, तो ये वाले दोनों सेंटेंस में से ही कोई ऑप्शन होगा इज़ और इज़ में से। हाउ इज़ द पार्सल सेंडिंग, पैसिव में आईएनजी नहीं होता है ना, पैसिव में आईएनजी नहीं होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो ये ऑप्शन 3 इसका सही होगा। हाउ इज़ द पार्सल बीइंग सेंट। ठीक है, हाउ इज़ द पार्सल बीइंग सेंट। चूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा वाला करेक्ट है अब हमको देखना है। ठीक है, तो ये समन हैज़ बीन सर्व्ड ऑन हिम, ये बिल्कुल सही है क्योंकि समन जो है सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हैज़ लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है ना, तो ये जो है सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगेगा। हैज़ के साथ बीन आता है पैसिव में, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑन हिम, तो ये सही है बिल्कुल। हैज़ बीन अ समन्स, ये देखो ये प्लूरल के साथ हैज़ लग गया, ये भी रॉन्ग हो गया, प्लूरल के साथ हैज़ नहीं लगता, यहाँ पे भी प्लूरल था हैज़ नहीं लगता। अब ये प्लूरल के साथ हैव बीन लगा है, असमन्स ये बिल्कुल गलत है। असमन, एक समन और यहाँ पे हैव कैसे आएगा, ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज़ आना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, असमन पूरा सिंगुलर है चीज़ भी, यहाँ एक चीज़ भी बता रहा है असमन, यहाँ पे इसलिए आएगा हैज़ बीन सर्व्ड ऑन हिम। ठीक है, तो हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस देखे एक्टिव पैसिव के, किस तरह से क्वेश्चन पेपर्स में बनते हैं। होप आपको ये डिस्कशन बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।